हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये डेबिल बिजनेसमैन ट्विंस ब्रदर का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर जियोन जिनको का हैंड होल्ड करते हुए जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर तेयंग के गार्ड कार डोर ओपन करके वहीं पर खड़े हुए थे। तभी इसे देखकर मिस्टर जियोन थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और उन सारे गार्ड की तरफ देखने लगते हैं। तभी मिस्टर जियोन का फ़ोन रिंग करने लगता है। तो मिस्टर जियोन अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर कॉलर आईडी देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उस पर ते फ़ोन किया था। तभी मिस्टर जियोन कॉल को उठाते हैं और डरते हुए हेलो बोलते हैं। तो ते ये स्माइल करते हुए बोलता है, वाह क्या बात है मिस्टर जियोन, आपको क्या लगा कि आप इतनी आसानी से मुझे मेरे बेबी बॉय से दूर कर दोगे और मैं कुछ नहीं करूँगा? तुम्हें पता है ना कि मैं द किम तेयंग हूँ। तुम लोग जहाँ से सोचना बंद करते हो वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ ना। तो मिस्टर जियोन रोते हुए बोलते हैं, प्लीज़ सर, प्लीज़ मेरी बातों को समझिए। ये अदर बॉय की तरह नॉर्मल नहीं है, ये थोड़ा स्पेशल है, इसमें एक प्रॉब्लम है। तभी ये अपने डीप वॉइस में बोलता है कि मैंने एक बार बोला ना, या तो मेरे गार्ड के साथ वो जिस एड्रेस पे तुम्हें ले जाना चाहते हैं वहाँ पे आ जाओ, और नहीं तो कल नेक्स्ट मॉर्निंग तक तुम अपने ही अपार्टमेंट में रहो। और इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है। मिस्टर जॉन वहीं पे बैठ कर रोने लगते हैं और वो अपने आंसू पोंछते हैं, और फिर वो जुनकुक को लेकर सीधे अपने अपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं। अपार्टमेंट के अंदर आने के बाद वो सारे जितने भी अपार्टमेंट में सारे चीज़ें थी सबको इधर उधर फेंकते हैं और बैठ कर रोने लगते हैं। इन सबसे जुनकुक बहुत डर जाता है और वो भी ये बस एक काउच के कॉर्नर पे बैठ के रोने लगता है और बार बार अपने डैड को बुलाने लगता है, प्लीज़ डैड ये सब मत करो। और वो चाइल्डिश वॉइस में बहुत ही ज़्यादा क्राई करने लगता है। तभी मिस्टर जॉन को रियलाइज़ होता है कि हाँ, वो अभी कर क्या रहे थे। मिस्टर जॉन जुनकुक के पास जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं और उसे बार बार सॉरी बोलने लगते हैं। जब मिस्टर जॉन जुनकुक को शांत कर लेते हैं तो भी उसे उसके बेडरूम में ले जाकर लिटा देते हैं और फिर उसका हैंड होल्ड करके बोलते हैं, बेबी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें उससे सेव करके रहूँगा। और इतना बोल के वो बार बार रो रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो किससे हेल्प लें। उन्होंने बहुत सारे अपने कॉलीग्स और बहुत सारे बिजनेस पार्टनर से भी बातें किया, पर कोई भी उनके हेल्प के लिए रेडी नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने फ्रेंड से भी बातें की, मगर किम तेयंग के नाम सुनकर सब लोग वो पीछे हट जा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर अब करे क्या। मिस्टर जियोन को पता नहीं चल रहा था कि वो करे क्या। बस वो टेंशन में इधर उधर घूम रहे थे। वो सबके पास कॉल भी कर रहे थे, पर कोई हेल्प के लिए आगे नहीं आ रहा था। मिस्टर जियोन थक कर अपने लिविंग रूम के काउच पे बैठे हुए थे। तभी ही उनका फ़ोन रिंग करने लगता है। तो वो अपना फ़ोन उठाते हैं और तेयंग का नंबर देख कर वो उसे नहीं उठाते हैं। वो अपने फ़ोन को मिस्टर जॉन अपना फ़ोन फ्लोर पर फेंक देते हैं और बहुत ही शाउट करते हैं, बोलते हैं कि तुम एक डेविल हो, मैं कुछ भी करके अपने सन को तुम्हारे पास नहीं दूंगा, मुझे कोई कुछ ना कुछ करके अपने सन को बचाना होगा। और इतना सब बोल के वो फिर काउच पर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं बस बोल सकता हूँ कि मैं उसे बचाऊंगा, पर मैं उसे नहीं बचा सकता। कैसे मैं उसे बचाऊं? और यही सब सोच के वो रोते हैं। तभी तेयंग का गार्ड आता है और वो अपना मोबाइल मिस्टर जॉन को देता है और बोलता है कि हमारे बॉस आपसे बातें करना चाहते हैं। मिस्टर जॉन वो फ़ोन लेकर जैसे ही काटने वाले थे, तभी वो गार्ड टर्न होकर बोलता है कि आप बातें कर लीजिए, वरना बॉस बहुत ही गुस्से में आ जाएंगे। तो मिस्टर जॉन अब वो कॉल मोबाइल अपने ईयर के पास ले जाते हैं। तभी तेयंग हंसते डीप वॉइस में हंसते हुए बोलता है, क्या बात है मिस्टर जॉन, आप बहुत गुस्सा हो रहे हैं, आपने मेरी कॉल को कट किया ना। तो आपको पता है ना कि अगर कोई भी मेरी बात ना सुने और मेरे रूल को तोड़े तो मैं क्या करता हूँ। आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर ही आप मेरे किम मेंशन वापस आ जाइए मेरे जुनकुक को लेकर। और इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है। तभी मिस्टर जॉन कुछ बोलने वाले थे, उससे पहले ही तेने कॉल कट कर दिया था। मिस्टर जॉन बहुत गुस्से में आ गए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। तभी वो गार्ड आता है और बोलता है, सर आपके पास 5 मिनट है, हम लोग आपका बाहर वेट कर रहे हैं, प्लीज़ जल्दी कीजिए, वरना हम लोग को आपके साथ आप लोग को फोर्स करना होगा। इतना बोल के वो अपार्टमेंट के डोर पर जाकर खड़ा हो जाता है। मिस्टर जॉन को समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे क्या, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अब यहाँ से जा सकते हैं, या उनके पास कोई अब दूसरा रास्ता भी नहीं था। तभी वो जुनकुक के पास जाते हैं और उसे सॉफ्टली बेड से उठाते हुए उसे फ्रेश कराकर उसके हैंड होल्ड करके सीधे जाकर कार में बैठ जाते हैं। और पूरे कार में बस यही पूरे रास्ते बस वो यही सोच रहे थे कि वो क्या करें। गॉड से प्रे कर रहे थे, गॉड की उनकी हेल्प करें। वो लोग जैसे ही किम मेंशन पहुंच जाते हैं, तभी इते स्माइल करते हुए जुनकुक का और मिस्टर जॉन का उन्हें अंदर इनवाइट करता है। और करने के बाद वो अपने सारे सर्वेंट को बुलाता है और जुनकुक को दिखाते हुए सभी को बोलता है कि आज से ये तुम्हारे यंग मास्टर हैं, तुम इनकी हर एक बात को, हर एक वर्ड को सुनोगे, ये जो बोलेंगे वही करोगे, ओके।
तभी सारे सर्वेंट जिनको को देखकर वो उसे ग्रीट करते हैं और उसे अंदर लेकर आते हैं। मिस्टर जियोन को ते अपने गार्ड के साथ भेज देता है और बोलता है कि इनको इनका रूम दिखा दो, और जिनको का हैंड होल्ड करते हुए वो सीधे उसे अपने रूम की तरफ ले जाता है। और ले जाने के बाद वो उसे बेड पर बिठाकर उसे कुछ बातें करने वाला था, तभी अचानक से तेयंग का फ़ोन रिंग करने लगता है। तो तेयंग अपने कॉल उठाकर बहुत डीप वॉइस में बातें करता है। तो उधर से एक पर्सन बोलता है, सर हमने उसे पकड़ लिया है, जो कि कल आपको मारने की कोशिश किया था, वो उसे हमने पकड़ लिया है। तो तेयंग बोलता है ओके, उसे वहीं बांध के रखो। और वो जुनको की तरफ देखता है और बोलता है ओके बेबी बॉय, मुझे कुछ वर्क है तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा, ओके। तभी जुनको बोलता है ओके, और इतना बोल के वो तेयंग को बाय बोलता है। जुनको बस वहीं पर बैठ कर इधर उधर घूम रहा था। तभी मिस्टर जॉन जुनको के पास आते हैं और उसका हैंड होल्ड करके उसे सीधे अपने रूम में लेकर जाते हैं और उसके सामने बैठ के रोने लगते हैं। तभी जुनको भी उन्हें देख कर रोने लगता है और बोलता है डैड आप रो क्यों रहे हैं। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं सॉरी बेबी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आ रहा है कि मैं आपको कैसे बताऊं, मैं आपको कैसे समझाऊं, आप इस सिचुएशन को नहीं समझ सकते हो। और इतना बोल के वो जुनको को एक इंजेक्शन देते हैं जिससे जुनको वहीं पर सेंसलेस हो जाता है। मिस्टर जॉन जुनको को बेड पर अच्छे तरीके से करके उसे कवर कर लेते हैं और कवर करने के बाद वो एक लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं और बोलते हैं मुझे पता है बेबी, वो डेविल अभी नहीं आएगा, वो नेक्स्ट मॉर्निंग ही आएगा, मुझे पता है कि वो अभी यहाँ पे नहीं आएगा, इसी बस हमारे पास होल नाइट है कि जब हम कुछ कर सकते हैं। और इतना बोल के वो तुरंत जुनको का बैग उठाते हैं और उसमें से कुछ ढूंढने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि उसमें एक टॉय फ़ोन था। उस फ़ोन को अपने हैंड में लेते हैं और वो उस पर कुछ टाइपिंग करने लगते हैं। टाइपिंग करने के बाद वो तुरंत उसे सेंड कर देते हैं, उस टॉय फ़ोन से एक मैसेज सेंड करते हैं और फिर एक रिलीफ का सांस लेते हुए उन्हें कुछ डर सा होने लगता है। तभी उस टॉय फ़ोन को वो अपने लेग से बहुत ज़ोर से हिट करते हैं जिससे उस टॉय फ़ोन के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। और फिर मिस्टर जॉन उसे ले जाते हुए गार्डन एरिया में मिट्टी खोदकर उसके अंदर उसे दबा देते हैं और दबाने के बाद वहाँ पर एक प्लांट लगा देते हैं। और लगाने के बाद वो सीधा जुनको के रूम में आ जाते हैं और आने के बाद वो जुनको की तरफ देखते हैं और बार बार गॉड से प्रे करने लगते हैं कि उनके लिए किसी ना किसी को हेल्प करने के लिए भेजे। पर मिस्टर जॉन के हर बार जो भी जितना भी प्रे कर रहे थे वो सारी बात जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वो हर एक होप खोए जा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही मिस्टर जॉन उठते हैं तो वो देखते हैं कि जुनको उनके पास पीसफुली सो रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। वो चुपचाप बस जुनको की तरफ देख रहे थे। पर एक चीज़ उन्हें बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि जुनको के लिप्स के पास एक मॉल था जो कि ये पहले नहीं था। तो वो उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और फिर उसे अपने साथ लेकर बैठते हैं और बोलते हैं बेबी प्लीज़ अपने डैड को माफ़ कर देना, तुम्हारे डैड तुम्हें सेफ नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और इतना बोल के वो जुनको को हक कर लेते हैं। पर मिस्टर जॉन को कुछ अजीब लग रहा था, जुनको उन्हें हक बैक नहीं कर रहा था। फिर मिस्टर जॉन जुनको को ले जाकर वॉशरूम में उसे फ्रेश कराना चाहते थे। तभी जुनको को उन्हें बाहर ही रोकते हुए बोलता है दादा मैं खुद से फ्रेश हो जाऊंगा, और वो वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगता है। मिस्टर जॉन बस बेड पर बैठकर जुनको का वेट कर रहे थे। जुनको फ्रेश होकर जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि मिस्टर जॉन ने उसके लिए क्लॉथ पहले से निकाल के रखा था। वो क्लॉथ लेकर सीधे उसे वेयर कर लेता है। वेयर करने के बाद वो लोग जैसे नीचे आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ डाइनिंग एरिया में उन लोग के लिए ब्रेकफास्ट लगा हुआ था, पर वहाँ पर तेयंग नहीं था। तभी मिस्टर जॉन नीचे आते हैं और एक सर्वेंट से पूछते हैं कि तेयंग, तो वो सर्वेंट बोलती है कि सर उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गया था इसीलिए वो अपने ऑफिस के लिए चले गए हैं, इवनिंग के टाइम पे वो वापस आ जाएंगे। पर सर ने बोला था कि आप लोग मैरिज के लिए रेडी हो जाइए। और यंग मास्टर के लिए उन्होंने पहले से क्लॉथ और बहुत सारे ज्वेलरी सिलेक्ट करके गए हैं, उनके रूम में हम लोगों ने रखवा दिया। तभी ये मिस्टर जॉन बोलते हैं ओके, और इतना बोल के वो बस एक फूड अपने माउथ में ले रहे थे तो वो जुनको की तरह थोड़ा शौकली देखते हैं क्योंकि जुनको अपना फूड खुद से खा रहा था। फिर वो जैसे ही कुछ उससे बोलने वाले थे तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है और बोलता है मिस्टर जॉन आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि बॉस को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उस मीटिंग में आपको वहाँ पे होना ज़रूरी है। और इतना बोल के वो गार्ड मिस्टर जॉन को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। तभी मिस्टर जॉन एक बार पीछे घूम कर देखते हैं और बोलते हैं प्लीज़ गॉड हेल्प मी, और इतना बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद वो सीधे मीटिंग अटेंड करते हैं जो कि तेयंग उसी मीटिंग में था। तेयंग थोड़ा सा स्माइल कर रहा था और मिस्टर जॉन की तरफ देख रहा था और मिस्टर जॉन बस होपलेस होकर उस मीटिंग अटेंड कर रहे थे और उसमें जो भी प्रेजेंटेशन था वो सबको दे रहे थे। ऐसे करके होल डे बीत जाता है, इवनिंग का टाइम हो जाता है और जुनको अपने रूम में बैठा हुआ था और वो
तेयंग ने जो उसके लिए क्लॉथ और जो ज्वेलरी सिलेक्ट किया था उस सबको अपने हैंड से टच करता है और बस उनकी तरफ देख ही रहा था। उसकी तरफ देख रहा था, वो अपने माइंड में कुछ सोच भी रहा था, पर पता नहीं उसे देखकर कुछ चेंजेस लग रहा था, पर यह चीज़ किसी को समझ में नहीं आ रही थी। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आती है और दूसरे सर्वेंट से बोलती है, आपको पता है कल हमने यंग मास्टर को देखा था तो वो कुछ डिफरेंट लग रहे हैं, अभी देख रहे हैं तो वो थोड़ा स्मॉल लग रहे हैं। तभी एक सर्वेंट बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि ये हमारे बॉस ने क्या बोला था, हमें बस उनका ख्याल रखना है, वो कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं दिख रहे हैं ये सब के बारे में नहीं सोचना। अगर तुम्हें अब पता है कि अगर हमारे बॉस को इसके बारे में पता चल गया तो तुम इस वर्ल्ड को छोड़ सकते हो। और इतना बोल के वो लोग भी अपने जो कि मैरिज की सेरेमनी का कि इवनिंग का टाइम हो जाता है और सब लोग सारा अरेंजमेंट कर लेते हैं। तभी तेयंग अपने रूम में जाता है और वो अपने मैरिज क्लोथ देखकर स्माइल करता है और बोलता है, बेबी बॉय फाइनली अब हम लोग मैरिज एक दूसरे के हस्बैंड बन जाएंगे और तुम प्रॉपर्ली मेरे हो जाओगे। और इतना बोल के वो अपने जो वेडिंग सूट था उसे वेयर कर लेता है और फिर वो उसे वेयर करने के बाद वो सीधे जुनकुक के रूम में जाता है। तो वो जाकर देखता है कि जुनकुक एक नेकलेस था जो कि अपने एक नेक में पहन रहा था, पर उसका हुक उससे नहीं लग रहा था। तभी तेयंग जाकर उसके नेक के पास खड़ा हो जाता है और उसके नेक में वो नेकलेस पहनाता है और पहनाने के बाद उसके नेक पे एक किस करता है। तभी तेयंग को उसका स्मेल कुछ अजीब लगता है, जो कि फर्स्ट टाइम जब उसने जुनकुक के पास वो जब क्लोज गया था तो उसका स्मेल थोड़ा सा डिफरेंट था और ये स्वीट था पर उससे भी ज़्यादा। तभी ये जुनकुक तेयंग जुनकुक की तरफ देखता है और बोलता है, बेबी भाई तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। और इतना बोल के वो उसे जैसे उसके लिप्स पे पैक करना चाहता था, तभी जुनकुक अपना हेड थोड़ा पीछे कर लेता है और करने के बाद वो बोलता है प्लीज़। और इतना बोल के वो वॉशरूम में चला जाता है। तेयंग को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि जुनकुक उससे थोड़ा नॉर्मली तेयंग मैरिज हॉल में आके अपने सारे बिजनेस पार्टनर और कुछ फ्रेंड से बातें करने लगता है। तभी तेयंग का एक फ्रेंड बोलता है, क्या बात है तेयंग, कौन सा ऐसा ब्यूटीफुल पर्सन है कि जिसने तुम्हारे हार्ट को चुरा लिया है, तुम उसके लिए इतना क्रेजी हो गए हो कि तुम मैरिज करने लगे, वरना तो तुम्हें तो मैरिज पे कभी ट्रस्ट ही नहीं था जब से तुम्हारे मॉम डैड का डिवोर्स हुआ था और वो तो इस वर्ल्ड में अब रहे ही नहीं। तभी तेयंग उसकी तरफ गुस्से भरे आई से देखता है और बोलता है, रियली तुमने क्या बोला। तभी उसका फ्रेंड बोलता है, सॉरी यार, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि वो कौन सा ऐसा ब्यूटीफुल पर्सन है कि जिसने तेरे हेड को चुरा लिया, वरना जहाँ तक हम लोग तो चाइल्डहुड फ्रेंड थे ना, बस ऐसे ही नॉर्मली तुझसे बातें कर रहा था, मुझे इस तरह मत देख, तुझसे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तभी तेयंग बोलता है, रियली, तो ऐसे बातें बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो, ओके। तभी उसका फ्रेंड बोलता है, सॉरी। और ऐसे करके वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारे मजाक करने लगते हैं। मैरिज का टाइम हो जाता है। तभी प्रेस्ट आकर स्टेज पर खड़े होते हैं और वो तेयंग को बुलाते हैं। तेयंग सबकी तरफ देखता है और स्माइल बोल देते हुए वो सीधा स्टेज पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी प्रेस्ट जुनको को बुलाने के लिए तेयंग की तरफ देखते हैं तो तेयंग अपनी गार्ड की तरफ देखता है तो उसका गार्ड सीधे मिस्टर जॉन के पास जाता है और बोलता है, सर आपको यंग मास्टर को लेकर आना होगा। और इतना बोल के वो सीधे वहाँ से चला जाता है। क्राउड से उठते हैं और रोते हुए बस गॉड से प्रे करते हैं और बोलते हैं कि गॉड प्लीज़ प्लीज़ कोई एक चांस, प्लीज़ गॉड प्लीज़ मुझे हम लोग को इस ही हेल से निकालिए। और इतना बोल के वो रोते हुए सीधे जुनकुक के रूम के पास जाते हैं और डोर पे नॉक करते हैं और नॉक करते हुए वो अपने आंसू पोंछते हैं और फिर वो जैसे ही अंदर जाते हैं और बोलते हैं, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे पास बस यही, अब हमारे पास बस यही ऑप्शन है, वरना किसी की लाइफ नहीं बचेगी। तभी ये जुनकुक वहीं पर खड़ा होकर बस उनकी तरफ देखता है तो मिस्टर जॉन जैसे ही उसका हैंड होल्ड करने जाते हैं तभी जुनकुक अपना हैंड पीछे की तरफ कर लेता है और बोलता है कि मैं खुद चल सकता हूँ। इस बार उसकी वॉइस बहुत क्लियर थी। तभी मिस्टर जॉन बस जुनकुक के पीछे चल रहे थे और जुनकुक उनके आगे चल रहा था। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास आता है तभी अचानक से सारी लाइट बंद हो जाती है और बस एक लाइट चल रही थी कि जो कि सीधे जुनकुक पे पड़ रही थी। उस लाइट की वजह से वो लाइट जुनकुक पे पड़ता है, जुनकुक की ब्यूटी और भी खिल जाती है और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। उसके जैसा ब्यूटीफुल अभी वहाँ पे कोई नहीं था। जुनकुक बस स्लोली उस सीढ़ियों से उतर रहा था। तेंग जैसे ही जुनकुक को देखता है उसकी हार्ट बीट वहीं पे स्टॉप हो जाती है। उसकी हार्ट बीट भी करना बंद हो चुका था। वो बस उसकी तरफ देख रहा था, उसे ऊपर से नीचे बस स्कैन कर रहा था और वो अपने बॉटम लिप्स को बार बार बाइट कर रहा था क्योंकि ये जुनकुक जैसे ही उतर रहा था वो बहुत सेक्सी लग रहा था और बहुत हॉट भी लग रहा था। जुनकुक इस बार बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, पहले से भी ज़्यादा। तो तेयंग सोचता है कि शायद वो रेडी हुआ है, इसीलिए
जैसे ही ये जिनको स्टेज के सामने आता है तभी प्रिंस तेयंग को बोलता है, सर आपको जाकर उन्हें उनका हैंड होल्ड करना पड़ेगा। तब तेयंग अपने सेंस में आता है और वो स्टेज के पास जाता है और जिनको का हैंड अपने हैंड में लेता है। तभी मिस्टर जॉन कुछ बोलने वाले होते हैं तो तेयंग तुरंत जिनको को अपने पास खींच लेता है और उसके वेस्ट के अराउंड अपने हैंड टाइटली ग्रैब कर लेता है। इस बार तेयंग को कुछ अजीब फीलिंग आ रही थी पर जिनको का जो फेस था वो बहुत क्यूट लग रहा था, पहले से अब जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और उसके लिप्स के पास एक मॉल भी था। तभी ई तेयंग जुनको की तरफ बहुत उसके फेस के इतने क्लोज होकर देखते हुए बोलता है, बेबी तू बहुत ब्यूटीफुल हो। तुम्हें पता है मैंने आज से पहले तुम्हें देखा पर ये मुझे मॉल अभी दिखाई दिया, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। इतना बोल के वो जिनको के फेस में बिल्कुल खो जाता है और बस उसी की तरफ देख रहा था। तभी जिनको किसी का फ़ायदा उठाकर मिस्टर जॉन को कुछ इशारे में बोलता है। तभी मिस्टर जॉन वहाँ पे ये छुपके छुपाते उस मैरिज हॉल से सीधे बाहर निकल जाते हैं। तभी प्रिंस तेयंग और जिनको को बुलाते हैं और उनकी मैरिज कंप्लीट कर देते हैं। सभी लोग उन्हें कांग्रेस बोलते हैं। ओके ब्रन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट।